हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि सीवीटी जो 2023 का जो पेपर आया हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ था, उसके सारे क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं धीरे धीरे। ये पहला लेक्चर होगा, इसमें हम 10 से 12 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और बाकी सारे वीडियो मतलब इसके सेकेंड थर्ड पार्ट बाकी सारे वीडियो टाइम टाइम पे डेली 2 बजे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 21 मई का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का 21 मई का पेपर है, जो आज हम उसका सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर भी पिछले साल भी मैंने क्या किया था, प्रीवियस ईयर सीरीज किया था, उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप जाकर उसको भी देख सकते हैं, उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा था, लगभग 10,000 लोगों ने देखा है सभी पूरे सीरीज का वीडियो, 10,000 से ऊपर लोगों ने। तो इसी के साथ इस साल भी प्रीवियस ईयर शुरू किया जा रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द एरिया ऑफ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो इक्वल है सरकमफ्रेंस के, ठीक है, सर्कल के सरकमफ्रेंस के, और हमसे डायमीटर पूछ रहा है उस सर्कल का। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये दोनों इक्वल है, यही हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ध्यान देखो, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, ये आर से ये आर कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आर, मतलब आर इक्वल टू कितना आ गया, 2 हो गया, ठीक है। और हमसे डायमीटर पूछ रहा है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर डायमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो 2 इंटू आर होता है, ठीक है। तो 2 इंटू आर हमारे पास कितना है, 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 4, मतलब 4 यूनिट डायमीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि पेपर आता कैसे है, ठीक है। तो इसको आप मिस नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन को देखेंगे और चैप्टर भी प्रैक्टिस करते चलेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो चुका है, अब नेक्स्ट चैप्टर भी प्लान कर रहा हूँ, जल्दी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। इसमें कितने टर्म है इस एपी में, ठीक है। हमारा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। उसके बाद देखो फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं, फर्स्ट टर्म 3 को कहेंगे, उसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। 10th में आपने एपी पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 7 - 3 करोगे तो 4 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मतलब एक से दूसरे नंबर के बीच में कितने डिफरेंस है, और वो लगातार सब में होने चाहिए, ठीक है। तो 4 आ गया। और लास्ट टर्म जो है हमारा वो कितना है, लास्ट टर्म हमारा 407 दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि इसका टोटल टर्म कितना होगा, कितने टर्म के बाद 407 होगा, मतलब टोटल टर्म कितना होगा। तो देखो इसका एक फॉर्मूला आता है, एन एन ए प्लस एन माइनस 1 बाई इंटू डी, बाई डी नहीं, इंटू डी। एन क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, एन नंबर ऑफ टर्म होता है, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो एन हमारे पास 407 दिया हुआ है, ए हमारे पास 3 दिया हुआ है, उसके बाद एन हमें निकालना है -1, डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास 4 है। आप इसको करोगे तो 407 इक्वल टू 3 प्लस, अब इसको हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो 4n - 4, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 407 इक्वल टू 4n - 1 हो जाएगा, -4 और +3 है तो ये -1 हो जाएगा। अब इस -1 को हम इधर भेज देते हैं, -1 को जब आप इस साइड भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 407 + 1 इक्वल टू 4n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 408 इक्वल टू 4n। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 104। तो कितने टर्म होंगे, 104 टर्म होंगे, ठीक है। ये 102 टर्म होंगे, 102 आएगा, 102 टर्म होंगे, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे ए का हमारे पास दिया हुआ है 50 डिग्री है, बी हमारे पास दिया हुआ है एक्स है, और सी जो दिया हुआ है, सी जो है वो 120 डिग्री है, और हमसे पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। क्लास 10th में एक थ्योरम था ट्रायंगल चैप्टर में, उसमें क्या था कि अगर आप इंटीरियर एंगल का, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, मतलब ए प्लस बी के सम एंगल सी के, मतलब सी जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा, सी का एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ऐसे ही ए प्लस सी का बी के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो हमारे पास तो सी हमारे पास दिया हुआ है, सी 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। बी हमारे पास कितना है, बी एक्स है, और ए हमारे पास कितना है, 50 डिग्री है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम 50 डिग्री को इधर भेज देंगे तो इधर जाने के बाद क्या होगा, 120 - 50, तो इधर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। हमारा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, ऑप्शन डी हमें यही पूछ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पॉइंट -2 and 3 लाई इन विच क्वाड्रेंट।
अब देखो क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, तो -2 जो पहले नंबर लिखते हैं ना, वो क्या होता है कि एक्स कहते हैं उसे, वो एक्स होता है, और जो बाद का नंबर लिखते हैं ना वो वाई होता है। अब क्वाड्रेंट 4 होते हैं, अगर किसी को नहीं याद है तो मैं बता दूं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये देखो क्वाड्रेंट, ये लाइन पे नहीं जाना है, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस में इधर देखो, एक्स में जब इधर आप बढ़ोगे तो ये एक्स में प्लस होता है, और इधर वाई में ऊपर भी की तरफ बढ़ोगे तो वाई भी प्लस होता है। मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये प्लस प्लस होता है। इसमें आप एक्स एक्सिस में, ये यहाँ पे तो जीरो है, आप जीरो से जब इस साइड एक्स एक्सिस में बढ़ोगे तो ये क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। तो पहले हम एक्स लिखते हैं, तो एक्स जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, उसके बाद वाई जो है ऊपर की तरफ ये प्लस में ही होगा, तो माइनस प्लस ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और फोर्थ, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो इधर तो एक्स एक्स में माइनस में भी है, और इधर वाई वाई में बढ़ोगे तो ये भी माइनस में है, तो मतलब माइनस माइनस ये किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स तो प्लस होता है, ये इस साइड एक्स में बढ़ोगे, इस साइड एक्स में जब आप इस साइड बढ़ोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, लेकिन वाई जो होगा वो माइनस में होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, प्लस माइनस होता है। अब ध्यान से देखो तो नंबर क्या है कि पहले नंबर में माइनस लगा हुआ है, दूसरा प्लस में है। तो अगर पहले नंबर माइनस लगा हुआ है तो माइनस देखो किस में है, पहले सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस पहले आता है, उसका प्लस है, मतलब माइनस प्लस, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -2 और 3। इसका जब ग्राफ बनाओगे तो एक्स एक्सिस पे -2 यहाँ पे बनेगा और 3 यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ होगा। तो इसका ये किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम द हाइट ऑफ द ट्री। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलिवेशन ऑफ, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है सन का, जब किसी एक पेड़ है, उसका क्या हो रहा है कि शैडो जो बन रहा है, शैडो का लंबाई हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो अब लंबाई क्या दिया हुआ है, तो अब देखो यहाँ पे मान लो ये पेड़ है और इसका शैडो ये बना, ठीक है, शैडो नीचे की तरफ ये बना, तो ये व्हेन द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम्स। अब मान लो कि इसका जो लेंथ है ट्री का, एच मान लिया हमने, हाइट मान लिया एच, और सन यहाँ पे है। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है हमसे, ठीक है, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है। अब इसका हाइट इतना है, अब ये हमसे क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। √3 टाइम्स कितना है, इसका शैडो का लेंथ है, ठीक है, और हमसे एलिवेशन पूछ रहा है, तो हम यहाँ tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर का क्या है हमारा, h है, और हमारा ब्रेथ कितना है, √3/h, h से h कट हो जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल, देन फाइंड द गेन परसेंटेज। देखो क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो 80 आर्टिकल का है वही वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल का, ठीक है। मतलब 80 आर्टिकल का जो बेचते हैं उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 आर्टिकल का है। तो हमसे पूछ रहा है कि गेन कितना करेगा, कितना परसेंटेज का गेन होगा। तो देखो कि 80 आर्टिकल का जो सीपी है, एसपी है, वो किसके इक्वल है, 100 आर्टिकल के सीपी के बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको आप लिखो तो इधर 80/100 कर सकते हो। अब इस सीपी, अब एसपी को इधर भेजोगे तो एसपी नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, मतलब 4/5 आ गया। CP/SP कितना आया, 4/5। देखो कि कॉस्ट प्राइस 4 रुपये का सामान जो होता है उसको कितना में बेचा जाता है, सेल कितने में किया जाता है, 5 रुपये में। एसपी कितना आया, 5 रुपया। तो ध्यान से देखो तो कितने का गेन हो रहा है, 1 रुपये का गेन हो रहा है। 1 रुपये का गेन हो रहा है तो गेन को ऊपर लिखते हैं, उसके बाद नीचे सीपी लिखा जाता है। तो सीपी कितना है, 4 इंटू परसेंटेज निकालेंगे, 100 से करते हैं, इसको आप कट करोगे तो कितना आएगा, 25% का गेन होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स गॉट 98 मार्क्स इन द एग्जाम विच इज 56% ऑफ द टोटल मार्क्स, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। क्या कह रहा है कि एक्स बंदा है, वो क्या करता है कि 98 मार्क्स एग्जाम में लाता है, मार्क्स इन वो एग्जाम में लाता है। वो क्या है कि टोटल जितने मार्क्स है ना उसका 56% कितना है, 98 मार्क्स। तो हमसे मैक्सिमम मार्क पूछ रहा है, मतलब टोटल मार्क्स हमसे पूछ रहा है।
तो हम मान लो कि वो टोटल मार्क्स जो है वो क्या है कि वाई है, ठीक है। वाई का 56%, टोटल मार्क्स का 56% कितना है 98, ठीक है। तो y इंटू 56/100 इक्वल टू 98। तो y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 98 इंटू 100/56 हो जाएगा। आप इसको कट करोगे तो ये 50, इसे कट करोगे तो कितना आ जाएगा 28, फिर इसे कट करो तो हमारे पास होगा ये 25, इसे कट करने में 14। 98 को कट करने पे क्या आ जाएगा, 98 को कट करने पे होगा 48, ठीक है। उसके बाद इसको आप कट करोगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 48 को कट करने पे कितना आएगा 24, ठीक है। मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, 49 होगा। आप इसको जैसे 98 को कट करोगे तो ये कितना होगा 49 होगा, 49, ठीक है। अब 49 हो गया, यहाँ पे 40 था हमारे पास, एक मिनट फिर से मैं करता हूँ इसको। ये हमारे पास कितना था, एक मैं इसको फिर से करते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 98 इंटू 100/56, तो आप इसे कट करोगे 2 से तो ये 50 हो जाएगा, ये हमारा 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 हो जाएगा, आप इसे कट करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, ये हमारा 25 हो जाएगा, ठीक है। आप इसे कट करोगे तो ये 49 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अब 7 से इसको 49 को आप कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7। तो 7 इंटू 25, आप लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, वाई का वैल्यू जो आ रहा है वो 7 इंटू 25 आ रहा है। तो 7 इंटू 25 क्या होता है 175, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द मीडियम ऑफ x/5, x/4, x/2 एंड x/3 इज 8, देन द वैल्यू ऑफ x। देखो मीडियन दिया हुआ है, तो मीडियन क्या होता है कि पहले हम सभी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसके बीच वाले टर्म को हम मीडियन कहते हैं। तो देखो कि इसमें x/5 असेंडिंग ऑर्डर में सजाने की कोशिश करते हैं, x/4, फिर x/3, फिर x/2 और लास्ट में x। अब इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन सबसे बीच वाला, तो x/3 जो होगा वो मीडियन होगा। और मीडियन हमारा कितना, मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करेंगे तो 24, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 24, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 500 कैंडिडेट अपियर्ड इन एन एग्जामिनेशन। टेस्ट किस चीज़ का होता है, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ। द डायग्राम गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन डिफरेंट टेस्ट। मतलब जो डायग्राम दिया हुआ है, देखो एक 500 कैंडिडेट अपियर होते हैं किसी एग्जाम में, और इंग्लिश, हिंदी और मैथ का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो डायग्राम जो नीचे दिया हुआ है उसमें वो दिया हुआ है कि कितने बच्चे फेल हुए हैं डिफरेंट टेस्ट में, ठीक है। तो हमसे जो पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल्ड एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, मतलब कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हों, उन लोगों का संख्या कितना है, उन स्टूडेंट का संख्या कितना है। तो कम से कम 2 कह रहा है, मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 2 तो होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखोगे, टोटल कैंडिडेट हमारे पास 500 है। ये देखो 10 जो है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल हुए हैं, यानी ये दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं 10 छात्र। यहाँ 12 छात्र फेल हुए हैं इंग्लिश और मैथ दोनों में। यहाँ 12 छात्र हिंदी और मैथ दोनों में फेल हुए हैं, और ये 5 छात्र तीनों में फेल हुए हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10 + 12 प्लस 5। तो इसका टोटल करने पे कितना आ रहा है 24, और ये 29 और 39, टोटल करने पे 39 आ रहा है, ठीक है। अब 39 आ रहा है तो 39 स्टूडेंट एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में फेल है। 39/500 इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए करोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया। आप इसको करोगे तो 7 5 35, और ये 4 हो जा रहा है हमारे पास, तो ये 7.8% हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस हुज वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एरिया इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो रोम्बस क्या होता है कि पतंग देखा है ना, पतंग वो रोम्बस ही होता है। अब रोम्बस में क्या सीन है कि इनके सारे साइड इक्वल्स होते हैं, ठीक है, सारे साइड इक्वल होते हैं। तो ये तो स्क्वायर में भी होता है, तो इसका क्या है कि डायगोनल इक्वल नहीं होता है, ठीक है, डायगोनल अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होंगे। बाकी डायगोनल दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, इक्वल इक्वल में बाइसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब है ये रोम्बस के बारे में पढ़ते हैं, इतना जानो। इसका एरिया जो होता है, रोम्बस का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू डायगोनल D1 इंटू D2, मतलब 2 डायगोनल होते हैं D1 और D2, ठीक है। तो हमारे पास एरिया दिया हुआ है और एक डायगोनल का मान दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है पेरीमीटर। तो अगर हम दोनों डायगोनल का मान निकाल लें
तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, 4 × A। पेरीमीटर मतलब होता है टोटल साइड को जो ऐड कर दे वही होता है। तो देखो एरिया 240 दिया हुआ है, 1/2 इंटू 16 × D2। इससे आप D2 निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कट गया तो 8 हो जाएगा। D2 = 240/8। आप इससे कट करोगे तो कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। मतलब एक दूसरा डायगोनल जो होगा वो कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें आप ध्यान से देखो तो एक डायगोनल पहले से हमारे पास 16 सेंटीमीटर था, दूसरा डायगोनल कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया। तो ये टोटल जो है ये 60 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ दो भागों में काटता है, इक्वल भागों में। तो ये होगा 8 सेंटीमीटर और ये होगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 8 और ये हो गया 50। अब इस छोटे से भाग को देखो, इसका एक हमें पता चल गया 8 और एक 15 पता चल गया। और ये हमें कैसा लग रहा है, ये जो डायगोनल का जो साइड लग रहा है ये हाइपोटेनस की तरह लग रहा है क्या। तो 8 और 15 का जब स्क्वायर करके हाइपोटेनस का मान निकालोगे तो ये 17 आएगा, ठीक है। तो आप मतलब a = कितना आ गया, 17 आ गया, समझ में आ रहा है। तो हमारा पेरीमीटर जो होगा वो 4 × 17 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 68। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए, 68 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 15 एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज 40। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। क्या हुआ है कि 12 नंबर का एवरेज हमारे पास दिया हुआ है 15 है, और हमसे कह रहा है कि पहले 2 नंबर का जो एवरेज है वो 14 है। तो हमें बाकी नंबर का मतलब बाकी जो 10 नंबर बच रहे हैं उनका एवरेज बताओ। तो देखो कि 12 नंबर का जब एवरेज है तो वो नंबर अगर हम ऐड करेंगे तो उसका एडिशन होने पे कितना होगा, तो 12 × 15 करने पे हमें उसे एक्चुअल हमें पता चल जाएगा। तो 12 × आप 15 करोगे तो ये एक्चुअल कितना होगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। और 2 नंबर का एवरेज कितना है, 2 नंबर का 14 है, तो इसको एक्चुअल आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। आप इसको माइनस कर लोगे तो 152 हो गया। मतलब 10 नंबर का एवरेज कितना हो गया, 152 हो गया। तो आप इसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास, 1512। एवरेज नहीं होगा, मतलब 10 नंबर का जो सम होगा 152 होगा। तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 15.2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू RS 520 इन 5 ईयर्स एंड टू RS 568 इन 7 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। क्या हो रहा है कि किसी ने क्या किया है कि कुछ पैसे उसे इंटरेस्ट पे दिया है, और वो क्या होता है कि 5 साल बाद 520 रुपया हो जाता है, और वही पैसा 7 सालों बाद 568 रुपया हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो एक्चुअल मनी है कितना, और ये सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया हो। तो मान लो 100 रुपया सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया, और वो आज से 5 साल बाद 520 रुपया हो जाता है। कितने दिन बाद, 5 साल बाद 520 रुपया हो जाता है, ठीक है। वही रुपया 7 साल बाद कितना हो जाता है, 568 रुपया हो जाता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये 520 और 568 के बीच में कितना, 2 सालों का डिफरेंस है, 2 सालों का डिफरेंस है। और इनके ये इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस है, 48 का। मतलब 2 साल में कितना इंटरेस्ट आता है, 48। तो 1 साल में कितना आएगा, 24 इंटरेस्ट आएगा। मतलब 24 रुपये 1 साल में इंटरेस्ट आएगा। अब 1 रुपये जो हुआ था वो 5 साल में कितना हुआ था, 520 रुपया हुआ था। तो 24 इंटू अगर आप 5 करोगे तो 120 होगा। अगर हम 120 520 में से घटा लेते हैं तो एक्चुअल अमाउंट पता चल जाएगा कि नहीं। तो एक्चुअल अमाउंट कितना होगा, 400। 520 में से जब एक्चुअल घटाओगे तो 120 होगा। मतलब जो 400 रुपये है वो 5 साल में कितना हो जाता है, 520 रुपया हो जाता है। 7 साल में 568 रुपया हो जाता है। देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है, या किसी चैप्टर में दिक्कत है सीवीटी से रिलेटेड, या जनरल टेस्ट के किसी भी टॉपिक में रिलेटेड अगर आपको दिक्कत है, तो मुझसे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने दोस्तों में अपने वीडियो को शेयर भी करेंगे, ताकि दोस्त लोग भी सीवीटी में अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ट्री इज 1/√3 टाइम। मतलब ये है 1/3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। सेम क्वेश्चन है, एलिवेशन वाला जो 30 डिग्री का सेम क्वेश्चन था वही है। एक ट्री है, उसका क्या है कि हाइट हमारे पास उसका जो शैडो बनता है वो कितना है, उसके हाइट के 1/3 के टाइम है, ठीक है। तो मान लो हाइट इसका h है, तो 1/3√h होगा इसका शैडो, ठीक है। तो इससे हमें क्या कह रहा है कि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p/b हो जाएगा। तो p कितना है, मतलब परपेंडिकुलर कितना है, h हमने मान रखा है, और जो इसका ब्रेथ है 1/√3 इंटू h, ठीक है। तो h से h कट गया, √3 ऊपर की तरफ चल जाएगा। अब √3 किसका वैल्यू होता है एंगल में देखोगे तो tan 60 का, ठीक है।
तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड बी कैन डू वर्क इन 9 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। एक ए है एक बी है और दोनों किसी काम को करते हैं, एक 9 दिन में करता है एक 12 दिन में करता है। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग विथ ए, देन इन हाउ मेनी डे विल द वर्क बी कंप्लीटेड। और क्या करता है कि मतलब ये लोग इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे, और ये क्या करना शुरू करते हैं, अल्टरनेट डे पे वर्क करना शुरू करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि ये कितने दिन में वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो कि ए और बी जो है, ए जो है 9 डे में कंप्लीट करता है, बी जो है 12 डे में कंप्लीट करता है किसी काम को। ठीक है, अब किसी काम को ये दोनों कंप्लीट करते हैं, तो पहले तो इसके एलसीएम निकाल ले। एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा हमारा। अब ये कितना हो गया, 9 इंटू 4 36, और ये हो गया 12 इंटू 3 36। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है, इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे, मतलब पहले दिन क्या कर रहा है, ए काम करेगा, दूसरे दिन बी, फिर पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन बी, फिर पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन बी, अल्टरनेट करके ये काम करना है। अब पहले दिन जब काम करेगा, ए जो काम करेगा तो कितना काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। दूसरे दिन जब बी काम करेगा तो कितना काम करेगा, 3 यूनिट करेगा। ठीक है, ऐसे करके ये लोग चलेंगे। तो देखो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में 7 यूनिट हो रहा है, 7 यूनिट हो रहा है दोनों को मिला के, ए और बी को। ठीक है, और टोटल काम कितना करना है, 36 काम करना है। टोटल हमारे पास कितना है, 36 वर्क है। ठीक है, और 2 दिन में कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो 7 इंटू 5 करोगे तो 35 हो गया। 35 यूनिट काम हो जाएगा कितने दिन में, कितने दिन में, 10 दिन में, क्योंकि यहाँ 7 इंटू 5 हो रहा है और 7 यूनिट कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। तो 10 दिन में हमारा, तो 10 दिन में 35 यूनिट काम हो गया। अब 35 यूनिट तो 10 दिन में काम हो गया, लेकिन हमारे पास 1 यूनिट बच रहा है। तो देखो कि 10 दिन जब होगा तो ए बी ए बी ए बी करते करते चला जाएगा। तो लास्ट में फिर 11वां दिन ए का बारी आएगा। तो जो ए जो काम करता है वो ए कितना काम करता है, एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। 4 यूनिट काम करता है 1 डे में। ठीक है, 1 डे में। तो 1 यूनिट कितना दिन में करेगा, ये 1/4। ठीक है, हमारे पास लास्ट में तो 1 ही यूनिट बच रहा है ना, तो ये 1/4 डे में करेगा। और हमारे पास पहले से 10 डे हमने निकाल रखा था, तो 10 डे प्लस 1/4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 डे 1/4 डेज टोटल होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, और इसी के साथ ये आज का पहला लेक्चर समाप्त होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर आपको कोई भी सीवीटी से रिलेटेड डाउट होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी वीडियो कमेंट में अगर आप अपने डाउट को बताएंगे तो मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।